नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। आज डेफिनेटली एक डिफिकल्ट दिन था। मार्केट ने सबको उठा के पटका फिर उठाया, फिर पटका उठाया। आज ऐसी मार्केट थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी ही काम प्रॉपर्ली कर सकते थे। हम लोगों ने किया, डेफिनेटली हमारा तो ठीक ही रहा। लेकिन थोड़ी सी दुख इस बात की हुई कि जो कॉल्स जैसे बैंक निफ्टी का रेगी में दिया था, तो वो सब तो प्रॉपर उस लेवल से काम हुआ, लेकिन बीच में एक आध लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद ऑब्वियसली दो तरीके हैं काम करने के। पहले या तो वेट कर लो कि जैसे पहली कैंडल यहाँ बनी, मैंने क्लियरली बोला था कि 38,375 के ऊपर में अगर जाता है, सस्टेन करता है तो कॉल लेंगे। मार्केट खुली, गैप अप या खुली, कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए था क्लोज होने का। क्लोज होने दो या तो वेट कर लो, क्योंकि टारगेट ऊपर में 35,550 थी, मतलब लगभग वहां से 250 पॉइंट। अगर 30-40 पॉइंट चले भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट कर गई ऐसा मान के चलते। दूसरा मैंने कहा था कि 38,000 के नीचे जैसे जाती है 38,029, तो हम कॉल की सॉरी पुट की पोजीशन लेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस मोमेंट पे मार्केट नीचे क्लोज हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर आ गई, तो यहाँ पे बनता नहीं था। लेकिन अगली बार जब है ये कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज हुई, तो इस पॉइंट पे एंट्री थी और यहाँ पे 250 पॉइंट के लगभग हम लोगों को मिला। तो ये एक बढ़िया मूव मैंने पर्सनली कैप्चर किया था। यहाँ पे अच्छा खासा हमको प्रॉफिट हुआ। इस मूव के बाद यहाँ जैसे ही क्लियरली जैसे इस पॉइंट पे आई यहाँ पे लगभग, और उसके बाद जैसे ये विक नीचे से ऊपर बननी शुरू होती है, आपको एग्जिट करना चाहिए। इसका मतलब कि फिर से बाहर आ रहे हैं डेफिनेटली। उसका लाइव मार्केट में मैं आया तुरंत इसी चीज को बताने के लिए और चीजों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि जैसे इस पॉइंट को तोड़ेगी कॉल ले लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे इसको तोड़ा मैंने तो कॉल ले लिया, और मैं यहाँ पे लगभग इस पॉइंट तक के लिए मैं वेट कर रहा था। तो मार्केट यहाँ पे आई और उसने ग्रेड कैंडल बनाई, फिर एक, और जैसे वापस से इस पॉइंट को तोड़ा मैं एग्जिट कर गया। मेरे को फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। लगभग पूरे दिन भर में स्पॉट की बात करें तो अराउंड 435 पॉइंट्स कैप्चर कर पाया। उसके बाद में कोई ट्रेड क्लियरली बनता नहीं था। फिर भी कई लोगों ने इस पॉइंट को ट्राई किया, फिर भी यहाँ पे बना है। 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो बना था। अब जब कभी टारगेट देते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप वो टारगेट आए ही, ठीक है। अभी वैसे भी मैंने कहा है क्लियरली कि 1-2 दिन मार्केट को सेटल हो जाने दो, तो क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हावी है, न्यूज बहुत हावी है। कभी कोई वार करता है, कभी कोई वॉर कर रहा है, कभी कोई पीस कर रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे। तो इन सब लफड़ों में आप लोग फंस के आपका लॉस हो सकता है, इसीलिए ये चीज बतानी मेरे को। अब ये सब लाइंस में हटा देता हूँ। तो आज मैं रिगी में नहीं दूंगा आप लोगों को। सब लोग जो लोग देख रहे हैं, मैं सबको क्लियरली प्लान बता देता हूँ। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है और जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करती है, फ्लैट खुल के मतलब अगर नीचे खुली थोड़ी सी, फिर जैसे इसको ऊपर क्रॉस करी, अब एक कॉल की पोजीशन बना, एक कॉल यानी कि 2-3-4 लॉट लेके फिर अच्छा खासा प्रॉफिट करके मुझे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजो, मुझे पसंद नहीं। आप रूल्स फॉलो करिए। रूल फॉलो करने के बाद में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर वो किस्मत और मार्केट में, क्योंकि आजकल मैंने कल भी बोला था क्लियरली कि मार्केट क्लियरली जो है टेक्निकली इट इज नॉट परफॉर्मिंग एट एज इट शुड बी। बट ठीक है, यहाँ पे एक इसने ऐसा बना लिया है, इस तरह का एक जोन बना लिया है, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी काम करिए। तो हमारे टारगेट लगभग 38,400 के आसपास रह सकते हैं। तो अगर आप मान लो, सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो टारगेट 100-150, 1:2, 1:3, 1:4 के रेशियो में काम करिए। मान लो लिया आपने, यहाँ नीचे आई और नीचे आके फिर ऊपर जाने लगी, यहाँ पे आई, पहली बार बुक कर लो, फिर मान लो थोड़ी नीचे आई, यहाँ सस्टेन किया, फिर वापस ले लो और वापस यहाँ पे आई, बुक कर लो, फिर मान लो नीचे आई, फिर इसको बेस बना लो और फिर ऊपर जाए, फिर बुक कर लो। इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, इस तरह से भी हम काम करते हैं। तो ये तो वो कॉल के लिए। अगर पुट लेना है तो क्लियरली मार्केट गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुल के इस पॉइंट को तोड़ देती है, दैट इज 37,762 को तोड़ देती है और सस्टेन करती है, तो पुट की पोजीशन बना सकते हैं 37,386 तक के लिए
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से घूम जाए। तो अगर यहाँ पे अगर हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या रख रहे हैं वो भी देख लेते हैं। 37833 यानी कि 62 प्लस 30 यानी कि 80 90 पॉइंट, 90 पॉइंट मतलब 180 पॉइंट्स का तो हमको यहाँ से टारगेट देखना ही पड़ेगा। 180 पॉइंट 90 रखा तो 1:2 का रेशियो तो लेना ही पड़ेगा ना। 1 यानी कि 37,762 माइनस 180 जो हो गया आपका 37,600 500। हाँ ठीक है, बढ़िया है। यहाँ तक तो मार्केट आराम से आपको पैसा दे सकती है अगर नीचे की साइड गई तो ये हो गया बैंक निफ्टी। क्लियर कट प्लान है, रिगी बने रहा हूँ, इसी हिसाब से काम करना, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है निफ्टी। निफ्टी ने भी वैसा ही कुछ काम किया डेफिनेटली, और एक ऐसा बेस जैसा बना लिया है, एक इस तरह से काम करिए निफ्टी। आप चाहो तो निफ्टी में प्लान में आपको सिंपल सा बता देता हूँ, इसको बाय बिलो पुट खरीदना 17,250, इस कैंडल का लो जो है 17,257 यानी 17,250 पकड़ लो, 250 के नीचे जाए आप पुट खरीद लो। टारगेट आपका 17,100 यही वाले रहेंगे जो नीचे की साइड में रहे। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है, गैप डाउन खुल के, और मान लो गैप खुलती इधर ही कहीं है। हाँ एक चीज और, बैंक निफ्टी में भी अगर खुलती यहाँ पे कहीं है नीचे की साइड में 37,400 या इवन 500 भी, तो छोड़ देना, बहुत ज्यादा गैप डाउन में छोड़ देना और बहुत ज्यादा गैप अप में छोड़ देना, मार्केट को ट्रेड मत करना निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि जब टारगेट के पास ही कल एक्सपायरी है तो उसके लिए भी वो खोल देता हूँ। लेट्स NSE ऑप्शन चेन, जब तक ये खुलता है हम लोग इसके लेवल्स देख लेते हैं। यस, तो जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करे 17,000, या तो इस पॉइंट को पकड़ लो, दिस इज व्हाट 17,374 को क्रॉस करे, कॉल ले लेना, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए खेलना, 17,430 के लिए खेलना, वहां पे आए बुक कर लेना, फिर री एंटर कर सकते हो, नीचे आए तो री एंटर कर लेना, फिर वापस इसमें यहाँ पे 17,477 या 492 ये वाले टारगेट आपको मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। बहुत सिंपल सा है एकदम, अभी एकदम इजी कर दिया ये मैंने जो बनाया है, ये इसकी वजह से आपको होपफुली बहुत इजी हो गया होगा। इट शुड बिहेव लाइक दिस, बट ये क्या ऐसे 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 रुला के भी आपको जा सकती है मार्केट, तो इसीलिए लेवल से काम करते जाओ, पैसा बनाते जाओ, और गलत उल्टे पुल्टे लेवल चले गए तो उसके पीछे मत भागो। जैसे आज कई लोग भागे हैं, बाद में भागे हैं, लिटरली भागे हैं, उनका मैंने देखा है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ सीख लो, सीख के काम करो, सीख के काम करने से हमेशा पैसा बनता है सीखने में, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सीखने में क्या है, लगता है कि हम किसी और को पैसे दे रहे हैं, दूसरा मेहनत कौन करे यार, किसी और को नहीं, खुद को ही पैसे दे रहे हो, खुद पे ही मेहनत करो। तो ऑप्शन चेन डेटा क्लियरली बोल रहा है कि 17,500 जो मैंने बोला कि हाईएस्ट पॉइंट जा सकता है, वहां पे मैक्सिमम वही बना हुआ रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो नीचे की तरफ कुछ खास सपोर्ट मुझे 17,300 के आसपास ही दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे 17,200 पे सपोर्ट है, एंड 17,000 पे मैक्सिमम सपोर्ट है, 17,000 पे मैक्सिमम सपोर्ट है, 17,000 पे मैक्सिमम सपोर्ट बना हुआ है। तो लेट्स सी 17,300 टूटता है, जैसे अभी मार्केट जो है 17,300, वही मैंने कहा, जैसे इसको नीचे तोड़ के नीचे आए तो फिर आप पुट ले सकते हो। तो हमारा एनालिसिस और जो ये ऑप्शन चेन डेटा है ये साथ में कोइंसाइड कर रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही ये एनालिसिस करता हूँ ऑप्शन चेन डेटा का, बाकी दिन नहीं करता। निफ्टी के अंदर हो गया, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या लेवल चल रहा है। पहले सपोर्ट साइड देख लेते हैं कि सपोर्ट साइड में मार्केट कहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। मैक्सिमम सपोर्ट 37,500 पे है, उससे पहले आपको 38,000 पे ही सपोर्ट है बना हुआ दिख रहा है। 38,000 इज मेक एंड ब्रेक लेवल। ऊपर की साइड में 38,500 है, ऊपर की 38,500, हाँ ये एग्जैक्टली वही वैसा ही मैच कर रहा है जैसा हमारा एनालिसिस है, उसके हिसाब से ही है। तो हो सकता है मार्केट एक रेंज बाउंड एक रेंज में काम करे, एक रेंज के अंदर ही फंस के
जो है मार्केट पूरा दिन स्पेंड कर दे, इस तरह से ऐसे एक एक रेंज बना ले और रेंज के अंदर ही काम करे, तो देखेंगे जैसा अगर रेंज ऐसा बन जाता है तो उसके हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे। हो सकेगा तो मैं लाइव मार्केट में आपको कॉल दूंगा। आज कोई की कॉल नहीं, सबके लिए सब चाहिए, और देखिए और एनालिसिस देखिए फिर पैसा बनाइए। एक आपको कैश का कॉल देना चाहता हूँ, जो मेरे रडार पे है हैप्पीएस्ट माइंड, काफी क्या बोलते हैं टीवी फ्रेंडली है ये स्टॉक, लोग काफी इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको बाय कर लीजिए, करना होगा अबव 1070 के ऊपर बाय करिए, और स्टॉप लॉस आपको इसमें 1040 का लगाना है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस। सामने पहला टारगेट 1132 का है, दूसरा टारगेट 1220 का, एंड 1346 और 1512 जो आपके सामने। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है अमी ऑर्गेनिक्स। एक राउंडिंग वाउंडिंग जैसा कुछ बनाया था इसने, डेफिनेटली बनाया था, लेकिन अभी क्या है सही से काम नहीं कर पा रहा है ये दिस इज नॉट वर्किंग एब्सोल्युटली करेक्टली, सही से काम नहीं कर रहा। तो करना तो चाहिए, इसको करना इसको चाहिए, ये रहा, ठीक है। तो एक इस तरह का इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा है ये, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये इस तरह से 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 काम कर रहा है, इस तरह से काम करेगा। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स इसमें आप कमा सकते हो। तो अबव दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है देख लेते हैं। ये पॉइंट है लगभग 950 के ऊपर बाय करिए। आपका पहला टारगेट 990 के लिए रहेगा, दूसरा 1060 के लिए रहेगा अमी ऑर्गेनिक्स। अगला स्टॉक है बीपीसीएल। आज कुछ रेगुलर स्टॉक्स दे रहा हूं मैं, थोड़े हटके नॉर्मली देता हूं, बट आज मैं रेगुलर स्टॉक्स दे रहा हूं क्योंकि बहुत चीप मिल रहे हैं। देखो बीपीसीएल लेके आओ, बीपीसीएल एक बेस, आज मैंने खुद भी बाय किया है। बेस इसने एक बना लिया है, दिस इज द बेस, ये बेस है। इसको बेस को मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, यस ओके। तो ये बेस है 360 का। मजेदार बात दिखाता हूँ आपको, बहुत मजेदार बात दिखाता हूँ। बीपीसीएल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ एक साल के अंदर। ये रहा बीपीसीएल आज, और ये रहा बीपीसीएल 2020 में, यहीं पे है 2020 में, ये रहा 19 में। मतलब ये एक जोन में आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसी जोन में आके सपोर्ट ले रहा है बीपीसीएल। तो नो डाउट वो एक डिवर्सिफिकेशन का प्ले है, वेदांता इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है, तो वो भी है। प्लस इसमें अच्छा डिविडेंड मिलता है, ग्रोथ भी आती है, जब मोमेंटम पकड़ता है तो सॉलिड पकड़ता है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए भी आप काम कर सकते हो चाहो तो इसमें, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बीपीसीएल डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आप अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं कि सारे आईटी के स्टॉक भर लो, या सारे मेटल के भर लो, या सारे पेनी भर लो, सारे टेक्सटाइल भर लो। ये डिवर्सिफिकेशन है। ऑयल एंड गैस के कुछ शेयर्स पकड़ो, कुछ आईटी के पकड़ो, कुछ मेटल के पकड़ो, कुछ कमोडिटी के पकड़ो। इस तरह से आपको अपने अपने स्टॉक्स को डिवर्सिफाई करना है। तो ये इसका टारगेट स्टॉप लॉस छोटा सा है, स्टॉप लॉस इज बिलो 356, और यानी 20 रुपए यहाँ से, पर टारगेट 404 का है, यानी कि यहाँ से लगभग लगभग 40 रुपया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा दिख रहा है मुझको। नेक्स्ट स्टॉक जो आपके लिए लेके आया हूँ, वो मेरे स्टूडेंट ने भी आइडेंटिफाई किया है, और मैंने भी किया हुआ था कोइंसिडेंटली, सरस्वती कमर्शियल। बट ये स्टॉक की एक वार्निंग दे देता हूँ, इट्स ए माइक्रो कैप कंपनी, और फंडामेंटल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। फंडामेंटल्स में आपको दिखाता हूँ, सरस्वती कमर्शियल इंडिया करके कंपनी, महंगा शेयर है नो डाउट, बट है माइक्रो कैप कंपनी। दिस इज अ माइक्रो, सिर्फ 374 करोड़ का माइक्रो 374 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके अंदर में। तो इससे माइक्रो कैप कंपनी, और फंडामेंटली अगर हम चेक करें, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 72.3% है, और ग्रोथ इस प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है। प्रोमोटर का एक भी शेयर प्लेज नहीं है। आरओसी आरओई इज गुड, बुक वैल्यू के आसपास ही घूम रहा है शेयर, आज ही ये 20% बढ़ा है ड्यू टू डेट न्यूज इन सारे फिनटेक में, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ रियायतें वगैरह दी हैं। तो ये फंडामेंटली मुझे ठीक ठाक लग रहा है। हाई 4100 है और लो 755 है, तो इसमें आप थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हो, एंड जो रिस्की वाले हैं वो बाय कर लो तुरंत। थोड़ा सा नीचे आए, डिप मारे समवेयर 3410 या इसके आसपास में, 3400 के आसपास डिप मारे, तो आप इसको बाय कर सकते हो।
और टारगेट आपके 5100 तक निकल के आ रहे हैं सरस्वती कमर्शियल इंडिया। तो ये मेरा एक मतलब अनकहा पिक था। मार्केट में कैसे काम करना है कल मैंने क्लियरली बता दिया है, कैसे कैसे आपको चीजें को करनी है। बेस, नीचे का बेस, इसको मैं यहाँ अब शिफ्ट करके यहाँ डाल देता हूँ, इससे मेरा अलर्ट बजेगा। एक तो ये हो गया, ऊपर में 549 जो मेरा टारगेट था। अब मैं इसमें यहाँ पे एक इसको लगा देता हूँ, ये रहा। ओके, तो इस तरह से मार्केट में काम करना है आपको। ऑप्शन चेन डेटा और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इन सिंक है, तो ऑब्वियसली आपको उसी हिसाब से काम करना है। चाहे तो कल देख लो, मत करो, आपकी मर्जी, डेट इज अप टू यू। बट बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कल ट्रेड का जो प्लान है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कल के लिए बहुत आसान हो गया अब काम करने के लिए। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, निफ्टी का हमने कर लिया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज्यादा लोगों को बताइए। बहुत कम लोग देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है, तभी वो लोग देखते हैं। और ध्यान रखिए, विद दिस थॉट एंड टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू इन द मार्केट टुमारो।